Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 10th students. In previous classes we complete our chapter 1 and I hope कि बच्चों आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा सारे बच्चों को और आप लोगों ने कॉपी में प्रॉपर तरीके से उसको कर लिया होगा। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो है आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसमें देखिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें पढ़ना है। जस्ट अ मिनट, ये है चैप्टर आपका, ठीक है, चैप्टर 4। तो इसमें देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाते हुए चलूँगी और इसमें आगे हम एक्सरसाइज भी करेंगे, उसको समझते हैं। पहले इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका है बच्चों पॉलिनोमियल। ओके, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड जो रूट्स हैं वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी हैं। और जो रूट है हम उसको 3 तरीके से देखेंगे। इसमें 3 मेथड्स होते हैं रूट फाइंड आउट करने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, पहले आप इसके शॉर्ट टर्म्स देख लीजिए क्या क्या है। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + an x की पावर n, जहाँ पे x क्या है आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में। ओके, a1 a2 and so on an belongs to R is called the polynomial of real variable with real coefficient। ठीक है, तो क्या है a1 a2 आपका R में बिलोंग कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये a1 a2 a3 ये सारे टर्म है ये आपके यहाँ पॉलिनोमियल होंगे और x क्या होगा आपका रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये होता है आपका पॉलिनोमियल। इसमें बच्चों पॉलिनोमियल इन द सेंस आप समझ सकते हो जैसे एक तरीके से x का कोफिशिएंट आप यहाँ देख रहे हो, है ना, तो ये आप समझ सकते हो इस तरीके से इसको। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, जैसे हमने ये देखा कि a1 a2 an एंड सो ऑन क्या था आपका R में बिलोंग कर रहा था, तो आप देखिए an अगर आपका 0 के बराबर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखिए ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मे बी MCQ में पूछे जा सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर आपका an मतलब nth टर्म जो a का है वो आपका 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी आपकी n होगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और देखिए नेक्स्ट क्या है आपका रिमार्क में, a0 a1 एंड सो ऑन an है, अगर वो c में बिलोंग करता है। c क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये i के फॉर्म में होता है, आप जानते हो -i इस तरीके से होता है ये। सो देखिए देन द पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है तो पॉलिनोमियल क्या होगा, वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, रियल नंबर a इज़ कॉल्ड द बेस एंड n इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ इंडेक्स और द nth पावर ऑफ a। आप क्या कह सकते हो, a की पावर n अगर लिखा हुआ है तो a क्या होता है, ये आपका होता है बेस। n क्या होता है, n होता है आपका एक्सपोनेंट कह लो, पावर कह लो या पॉलिनोमियल कह लो। ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। इस तरीके से है ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या होता है बच्चों, f(x) भी है पॉलिनोमियल। अगर आपका f(x) कोई पॉलिनोमियल है तो f(x) इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। जनरली अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड का मतलब आपको पता है क्या होता है, आप क्वाड्रेटिक ही तो पढ़ रहे हो ना यहाँ पे। क्वाड का मतलब क्या होता है, 2 होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख सकते हो, कोई भी अगर यहाँ पे टर्म है, ठीक है, f(x) है वो आपका 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका ये 0 के बराबर है और यहाँ पे तो ये आपका क्या कहलाता है, और जो पॉलिनोमियल से जैसे मान लीजिए x² + x + 2 इज़ इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, इस तरीके के टर्म में ये आपका होना चाहिए और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन कैसे आप फाइंड आउट करते हो बच्चों, द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन व्हेन द इक्वेशन हैज़ बीन एक्सप्रेस टू द रैशनल इंटीग्रल पावर फॉर्म। ओके, देखिए हाईएस्ट पावर मतलब मान लीजिए मैंने अगर आपको कोई इक्वेशन यहाँ दे दी x³ + x² + x + 1, ठीक है,
ये मैंने आपको इक्वेशन दे दिया, ये 0 के इक्वल है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्यूब पावर आ गई है। क्वाड्रेटिक तब होता जब सिर्फ यहाँ स्क्वायर से ही स्टार्ट होता, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है हमारी डिग्री। ओके, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, आप देख रहे हो, तो यही हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन होगी। ओके, इस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हो। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा रही हूँ, बाकी ये जो स्टेटमेंट्स है ये आप अपने से भी रीड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, रूट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एफ एक्स आपका 0 के बराबर होता है, और किस तरीके के फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। देखिए एफ एक्स अगर आपका 0 है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ए बी सी क्या है, जैसे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का है, सी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है आपका। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो इसका रूट क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स यहाँ अगर ए बी और सी की जगह हम कोई वैल्यू रखें तो क्या होना चाहिए, इधर का टर्म इस 0 के इक्वल होना चाहिए, वो होता है आपका, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, अगर हमें दे दिया गया, आप इसी में देख लीजिए कि एग्जाम्पल आपका ये है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। ये देखिए इफ़ एफ अल्फ़ा जो आपका होगा, एफ अल्फ़ा हम इसमें फाइंड आउट करें तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। दैट इज़ आप क्या देख सकते हो कि अगर यहाँ वैल्यू अल्फ़ा पुट की गई है एक्स की जगह, दैट मीन्स कि जो ये अल्फ़ा है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी वहाँ पे पुट किया गया है वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, इसका रूट कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि उसको पुट करने के बाद हमारा वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। ओके, तो मैं आपको ये चीज़ें सारी क्वेश्चंस में बताऊँगी, अभी आप सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलिए। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखिए जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसके जितने भी रूट होंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है, जितने भी इसके रूट होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का। ओके, आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड अ वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ़ इट सेटिस्फाइड बाय एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब कोई इक्वेशन आपके पास है, वो आपका आइडेंटिटी तब कहलाता है जब आप उसमें कोई भी वैल्यू रख दो और वो इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाए। ओके, कोई भी आप वैल्यू रख दो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, अगर हम एक्स की जगह 0 रख दें तो क्या होगा, 0 प्लस 0, तो क्या कर रहा है, ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है ना, एफ एक्स ये 0 के इक्वल है आपका, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। मतलब आप कोई भी वैल्यू रखो और आपका क्या करे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। ओके, ये था आपका टर्म। अब देखिए हमने बहुत शॉर्ट सी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। अब मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ एफ एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज़ डिग्री ऑफ 2, क्वाड्रेटिक कहीं भी लिखा हो उसका मतलब हो कि उसकी डिग्री 2 है। ओके, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये होता है इसका जनरल फॉर्म, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है, बिलोंग करेगा आपका आर में, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा नॉट इक्वल टू 0 ए, क्योंकि देखिए इक्वेशन जब लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हो, ठीक है, ये 0 के इक्वल लिखते हो। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये एक्स स्क्वायर ही तो इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक शो कर रहा है। जब ए ही आपका 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन कहाँ से क्वाड्रेटिक आपका रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें कंडीशन ये है कि आपका ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, मैं आप इसमें सिर्फ आपको एक डेफिनेशन बताऊंगी, बाकी की डेफिनेशंस आप अपने से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे।
तो ये क्या है, देखिए आप क्वाड्रेटिक है ये, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर भी है। अगर आप इसको कंपैरिजन करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इस तरीके से लिखा है ना ये, तो ये हो गया है आपका क्वाड्रेटिक। ओके, सो ये था आपका, देखिए इसका एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का। आई होप कि बच्चों ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसमें एक और दो डेफिनेशंस आपकी और हैं, उन्हें आप रीड कर लीजिएगा, डेफिनेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, मैं आपको एक बता दी हूँ, आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए बच्चों, हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है उसका रूट आप कैसे फाइंड आउट करते हो। देखिए इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे मेथड बताऊंगी। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स फैक्टराइज करके किसी भी आप इक्वेशन को, उसको आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, मेथड ऑफ फॉर्मूला है आपका। ठीक है, एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक इस मेथड से आप कर सकते हो। टोटल 3 मेथड्स हैं इसके। ओके, सो यहाँ देखिए हम इसको देखते हैं। इसमें थ्योरम है बच्चों आपकी, आप यहाँ पे देखिए कि थ्योरम आपकी यहाँ पे क्या है, आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, अगर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, तो क्वाड का मतलब आपका क्वाड्रेटिक मतलब मैंने बोला कि 2 पावर होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 होगी इसकी, तो इसके कभी भी 2 से ज़्यादा रूट नहीं होंगे। यहाँ पे ये आपका थ्योरम है, आपको इसे प्रूव करना है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा, कोई 3 हमने रूट यहाँ पे लेट कर लिया है इस इक्वेशन का। और हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करिए, पहले इस इक्वेशन में ए रखिए, मतलब अल्फ़ा से इसे सेटिस्फाई कराइए, फिर बीटा से, फिर गामा से। इस तरीके से जब आप इन्हें सेटिस्फाई कराओगे तो आपको मिलेगा ये। हमने तीनों को 1 2 3 इक्वेशन लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 इस तरीके से हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकाल लेंगे, रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जब यहाँ वैल्यू पुट करी, इस तरीके से हमने देखा, क्या किया हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1 से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें ये इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। अब जब आप इन्हें सॉल्व करोगे इस तरीके से तो क्या मिलेगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर कहीं पे आपका क्वेश्चन आ जाता है इस एक्सरसाइज में कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आपका क्या आएगा, बी माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब इसके साथ जो भी मल्टीपल में हो, जैसे 2x स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 2 हो गई, 3x है तो बी की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, ये होता है आपका। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इसके जगह पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 2 और 3 इक्वेशन का यूज़ करके हम निकालेंगे बीटा प्लस गामा, तो क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों। इक्वेशन 4 और 5 हम क्या देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा आपका। ये क्या है, ये आपका कंट्राडिक्शन है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ से आप क्या प्रूव कर सकते हो, कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम। ओके, इसमें आपको ये जो फॉर्मूले, ये एक तरीके से आपके फॉर्मूले हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा, इन्हें आगे आपको यूज़ करना होगा क्वेश्चन में। ओके, अब बच्चों देखिए इसमें आगे हमारा फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे जो हमने ये था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, इसमें टोटल 3 मेथड्स हैं, ये तीनों हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। और आप भी ट्राई करिएगा, इसमें जितने एग्जाम्पल्स हैं अभी तक, जितने मैं कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल अपने से ट्राई करिएगा। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया, अलग से कॉपी आपकी होनी चाहिए, एक आपकी होगी जिसमें मैं आपका सारा वर्क कराऊँगी और उसमें आपको होमवर्क करना होगा। और जितने एग्जाम्पल्स हैं वो आप जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगी, सिर्फ वही एग्जाम्पल आप फेयर कॉपी में नोट करोगे, बाकी अदर जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल, वो आप अपनी अलग से कॉपी बनाइए, उसमें आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है,
आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। सो अब हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।